बाराबंकी जिले में खनन माफियाओं का आतंक चरम सीमा पर है। बता दें कि बाराबंकी के तहसील नवाबगंज थाना सफदरगंज के ग्राम सफदरगंज रेलवे पटरी के उत्तर साइड में काफी समय से चल रहा खनन, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश योगी सरकार का कहना है कि खनन माफिया कैसा भी हो कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ जिले भर में खनन माफियाओं का बोलबाला है। सूत्रों की माने तो सफदरगंज में खननकर्ताओं के द्वारा ट्रॉली ट्रैक्टर से रात में खनन करके मिट्टी को महंगे दामों में बेचकर मालामाल हो रहे हैं, जिससे हल्का लेखपाल व पुलिस अनजान बनी हुई है। दर्शकों को आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट धर्मराज यादव के साथ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जो सफदरगंज है, जहां पर सफदरगंज में ही थाना भी है और सफदरगंज गांव के पास जो रेलवे लाइन है उसके उत्तर साइड में जो ये खनन चल रहा है, जिसकी जानकारी के मुताबिक यदि माने तो रातों रात आए दिन खनन चलता रहता है। बहुत अच्छे तरीके से खनन किया जाता है और नियम कानून को दरकिनार करके खनन किया जाता है। ऐसी क्या पड़ी है कि किसी को भनक तक नहीं लगी या जानबूझकर प्रशासन अनजान बना हुआ है। इस बात को जानने के लिए आज हम यहाँ इस स्थान पर मौजूद हैं, सफदरगंज के उत्तर रेलवे की तरफ। आप देखिए, ये पहले मिट्टी आपको बताते हैं कि खनन माफिया किस तरह से खनन करते हैं और कैसे उसे आराम से रातों रात ट्रालियों से मिट्टी ले जाते हैं, जबकि रात में ना तो परमिशन दिया जाता है और ना ही लीगल तरीके से कोई बिंदु पर वो मिट्टी नहीं डाल सकते। लेकिन देखिए, जेसीबी से पहले ये खनन किया गया। आइए पूरा मामला समझाते हैं। ये जेसीबी से पहले ये मिट्टी की खुदाई कर दी गई और खुदाई करके जब रात में जो ट्रैक्टर में कराहा मिट्टी बटोरने वाला होता है और बटोर कर इकट्ठा करता है, जो कराहा जिसको समतलीकरण में भी प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र के द्वारा किस तरह से खनन करके और रातों रात मिट्टी ले जाते हैं, इसका आपको एक सिस्टम और दिखाते हैं कि मामला आखिर है क्या और किस तरह से उस जल्दी से जल्द मिट्टी ट्राली में आ जाती है और मिट्टी लेकर के वो लोग निकलते रहते हैं। लेकिन क्या एक बात समझ में नहीं आई कि योगी जी की पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद, फिर भी खनन माफिया क्यों इतना आतंक मचाए हैं। यह देखा जाए बाराबंकी ज़िले में यदि सर्वे किया जाए तो सर्वे में ऐसा मालूम पड़ेगा कि बाराबंकी ज़िले से ज़्यादा कहीं पर खनन नहीं हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्या इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता या ध्यान देने के बाद भी अनजान बना हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं, लोगों का मानना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निजी स्वार्थ के लिए ये सब हो रहा है? आइए अब समझाते हैं दूसरी कड़ी। ये गड्ढा आप देख रहे हैं जो बनाया गया, और इस गड्ढे में ट्राली ढकेल दी जाती है ट्रैक्टर के द्वारा। आगे ट्रैक्टर होता है और पीछे ट्राली होती है, और इसी पर आप देख रहे होंगे कि लोहे की दो छड़ें रखी हुई हैं जिसको चैनर बोलते हैं। अब इस चैनर पर किस तरह से वो अपना ट्रैक्टर जो कराहा मिट्टी बटोरने वाला है वो कराहा आएगा, और एक साइड से मैं दिखाता हूँ, ये गड्ढा है। अब इस गड्ढे के इस तरफ से जा करके और इस रास्ते से ये कराहा जो बटोरने वाला है, इस रास्ते से ट्रैक्टर उसे खींच कर ले जाएगा मिट्टी भर करके, और जब जाएगा फिर उसे मोड़ करके इसी चैनर पर चढ़ाया जाएगा। देखिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि किस तरह से मिट्टी खनन माफिया किस तरह से बढ़िया आज़ादी से अपना खनन करते हैं। इस चैनर पर इस दो पटरियां हैं और दोनों पटरियों पर एक ट्रैक्टर की पहिया इस पर और एक उस पर, और कराहा में मिट्टी भर के जब आएगी तो इसी पर वो चढ़ेगा और नीचे इसके ट्राली रखी हुई है। अब जब इस पर ट्रैक्टर जाएगा और इस गड्ढे में मिट्टी नीचे ट्राली होगी और मिट्टी जा कर के उस ट्राली में भर जाएगी। इससे बहुत आसान तरीका ये है कि मज़दूर भी कम लगेंगे, लोग भी कम लगेंगे, और यंत्र के द्वारा खनन कर लिया गया और मिट्टी जो है ट्राली वो तुरंत भर जाएगी और मिट्टी ले जा कर के माफिया रातों रात उसे बेच देते हैं, महंगे दामों पर बेचते हैं, जो अपनी जेबें भर के और दूसरों को आंख दिखाने का काम करते हैं। अनलीगल तरीके से पैसा कमाना, और उसके बाद यदि कोई बोले तो उस पर भी अपना रौब दिखाना। इसीलिए ये देखिए किस तरह से खनन जो हो रहा है, और पुलिस जो यहाँ से यदि देखा जाए तो थाना महज 1 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन खनन माफिया इस तरह से
आतंक मचाए हैं कि बाराबंकी ज़िले में यह देखा जाए तो चारों तरफ खनन, कहीं डंफरों से मौत, कहीं ट्रैक्टर से कुचल कर मौत, कहीं ट्रालियों से मौत और फर्राटे भरते नज़र आ रहे हैं। आखिर कब तक ये सब चलेगा अनलीगल तरीके से? यदि कोई किसान अपने दरवाजे पर एक ट्राली मिट्टी डालने के लिए वो ले जा रहा हो, उसके घर में शादी हो या कुछ हो, समतलीकरण के लिए दरवाजे डालना चाहता हो, तो वो नहीं डाल सकता। रास्ते में ट्राली पकड़ ली जाएगी और अपने कार के बजाय वो थाने में बैठा दिखाई देता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? योगी सरकार एक तरफ खनन माफिया, वन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया इतना आज़ादी से किस तरह से मिट्टी ढो करके निकल रहे हैं और अपनी जेबें भरने, महंगे दामों पर मिट्टी बेच करके अपनी जेबें भरते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आम जनमानस के लिए कोई और नियम और इन खनन माफियाओं को अनलीगल तरीके से पैसा कमाना और मिट्टी को खोदना, ये किस तरह की ज़मीन है, ये इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्या यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल इस बात की जानकारी है उन्हें या नहीं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वो क्षेत्र में कर रहे हैं आखिर, इस पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है।